दिवाली के मौके पर मैडॉक हॉरर यूनिवर्स की अगली मूवी यानी कि थामा आपने देख लोगी। आज के इस वीडियो के अंदर हम इसी की एंडिंग के बारे में बात करेंगे, साथ ही बात करेंगे इसके पोस्ट क्रेडिट सीन की और साथ ही बात करेंगे मैडॉक यूनिवर्स की आने वाली मूवीज के बारे में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, अच्छा लग जाए लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना। लेकिन हाँ, अगर आपने ये मूवी अब तक देखी नहीं है तो पहले ये मूवी देखो, उसके बाद यहाँ पे देखना इस पूरे वीडियो को। दोस्तों, मूवी का फर्स्ट हाफ तो कहने के टाइम पास काइंड ऑफ था, जहाँ पर कॉमेडी कुछ जगह वर्क करती है, कुछ जगह नहीं करती है। इन द मेन टाइम जो कैरेक्टर थे उनको इंट्रो भी दे रहा है, लेकिन सेकेंड हाफ मूवी का एकदम बैकबोन है, जहाँ पर यूनिवर्स कहाँ पे जा रहा है, किस फेज के अंदर पहुंचेगा, उसको अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया गया है। जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो जना है वो भाई बेड़े की समस्या को लेकर जाके अन्ना जो थे कटप्पा उनके पास पहुंचता है और बताता है कि भाई सरकटा से लड़ाई करने के बाद जो भेड़िया है उसकी पावर कम हो चुकी है, वो पूरी तरीके से भेड़िया नहीं बन पा रहा है। तो यहाँ पर वो देता सोल्यूशन कि भाई अगर बेताला खून से मिल जाएगा तो उसकी पावर आ जाएगी। अब इन दोनों की फाइट होती है, जो कि भाई इस मूवी की ऑफकोर्स हाईलाइट था। यहाँ पर एक बूंद खून मिलने के बाद ही जो भेड़िया था वो एकदम 20 मोड़ के तो आता है, क्योंकि कहा भी गया था कि एक बूंद खून से 10 गुना ज्यादा उसकी पावर बढ़ने वाली है। तो मतलब भाई बात साफ है कि अगर उसने बेताल का पूरा खून पी लिया तो वो कितना पावरफुल बन सकता है। जंगल के बीचों बीच में हमें बेताल की पूरी दुनिया देखने को मिलती है, जिनके भाई सरदार को बोलते हैं थामा। अब कहने को तो नवाज भाई खुद को थामा मानते हैं, लेकिन हर कोई से मानता नहीं है, क्योंकि उनका ये कहना है कि माता ऐसे बेताल को थामा बनाएगी जिसके भाई धड़कन भी चलती हो। यूजुअली जो बेताल है उनका भाई धड़कन चलती नहीं है, नफ्स चलती नहीं है, और सभी ऐसे होते हैं। क्लाइमैक्स में देखने को मिलता है कि माता के आशीर्वाद से जो आयुष्मान खड़ा है उसकी नफ्स चलना शुरू होती है, धड़कन शुरू होती है, तो उसे मानते हैं थामा। और मैं देखने को मिलता है कि नवाज को कहीं ना कहीं वापिस से कैद कर लिया है। अब यहाँ पर तो पिक्चर वैसे खत्म होती है, लेकिन इस पर देखने को मिलता है एक पोस्ट क्रेडिट सीन, जहाँ पर देखने को मिलता है कि गुफा से नवाज भाई गायब है और नवाज को लेके गया, नवाज को ले गया अक्षय कुमार का कैरेक्टर, जिनके हाथ में सर कटा का वो सर होता है, और उन्होंने गायब कर लिया नवाज भाई को। अब इससे ये बात तो पूरी तरीके से क्लियर है कि भाई इस पूरे यूनिवर्स का अल्टीमेट थाइनोस, अल्टीमेट विलन अक्षय कुमार ही है, क्योंकि जिस बेड़े को खोलने में नवाज 75 साल से लगा हुआ था वो उससे खुली नहीं, वो इन्होंने एक झटके में ही खोल दी। अब यहाँ पर बात हो रही थी कि भाई अगर जो नवाज को छोड़ा के लगे गए वो काफी ज्यादा पावरफुल है और बेताल उनसे फाइट नहीं कर सकता है, तो ऐसे में यहाँ पर सोल्यूशन देखने को मिलता है कि अगर तुम बेड़े का खून पी लोगे, मतलब अगर आयुष्मान खुराना ने बेड़े का खून पी लिया ना, तो उसके अंदर पावर अल्टीमेट आ जाएगी। इसके बाद एक दिन और देखने को मिलता है जहाँ पर जो भेड़िया है वो बेतालों की दुनिया में उनकी जो जगह है वहां पहुंच रहा है, और बस यहीं पे मूवी खत्म होती है। अब दोस्तों, इस एंड के बाद कई सारे मूवीज के हिंट हमें मिल चुके हैं, और देखने वाली बात होगी कि भाई ये यूनिवर्स कैसे आगे बढ़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, इस पर आने वाली मूवी शक्तिशालिनी, अगर उसका अनाउंसमेंट टीजर आप देखो तो आपको देखने को मिलता है कि अनित पड्डा मूवी के अंदर है, और देवी माँ के बारे में कुछ ज्यादा लिखी हुई है। दयान के अंदर माता का श्लोक आपको सुनने को मिलता है। उससे बात साफ है कि शायद इस मूवी के अंदर जो नवाज का कैरेक्टर था जटासन का, शायद उसका पूरा ओरिजिन देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आपको याद हो स्टार्ट करें जो कहानी में सुनने को मिलती है कि देवी माँ और रक्त बीज की लड़ाई हुई थी, तो रक्त बीज का रक्त जहाँ जहाँ पड़ रहा था वहाँ और गाढ़व बन रहे थे। इसी कारण से वो बेताल को लेके आई ताकि वो उनका रक्तपान कर ले और कोई पैदा न हो। हालांकि इस गाने को तोड़ मोड़ के पेश किया है, क्योंकि देवी माँ जब लड़ी थी तब वो माता काली के अवतार में आई थी और रक्त बीज को समाप्त किया था। यहाँ पर उन्होंने बेताल की कहानी को इस कहानी के साथ में चिपकाया है, तो माइट भी शक्तिशाली मूवी के अंदर किसी कहानी को और तरीके से एक्सप्लोर करे और नवाज का जो कैरेक्टर है उसे पूरी तरीके से एक्सप्लोर करके हमारे सामने पेश करे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट मूवी आने वाली है भेड़िया 2, और बेसिकली ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है भेड़िया और थाबा के बीच, यानी कि एक तरफ होंगे वरुण धवन, एक तरफ होंगे आयुष्मान खुराना, दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं और दोनों को एक दूसरे का खून पीना है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से जीत तो किसी की होगी नहीं, दोनों की इमेज एक कहीं ना कहीं मानदंड हो जाएगी और वहीं पर चीजें खत्म होगी, क्योंकि दोनों का जो कारण है वो जेन्युइन है और दोनों कैरेक्टर पॉजिटिव कैरेक्टर है, तो किसी एक को नेगेटिव हाइड यहाँ पे नहीं देखेंगे। मेरा अकॉर्डिंग तो यही होने वाला है। इसके बाद दोस्तों आएगी नेक्स्ट मूवी चामुंडा, जिसके अंदर हमें एक तरफ आलिया भट्ट देखने मिलेगी और इस मूवी के अंदर अक्षय कुमार आने वाले नवाज को साथ में लेकर। जो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे छोड़ा गया है नवाज और अक्षय कुमार का, वो कंटिन्यू चामुंडा के अंदर होने वाला है। इसके बाद दोस्तों आने वाली मूवी स्त्री, और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो सारे हीरोज है हर मूवी के जो दिखाए गए हैं उन सभी को यहाँ पर कमेंट किया जाएगा और एक एवेंजर काइंड ऑफ टीम क्रिएट की जाएगी। इस पर महामुंजी आएगी, और आई गेस जिस टाइप से पहले हीरो साथ में आएंगे महामुंजिया में सारे विलन में साथ में देखने को मिलेंगे। इसके बाद पहला महायुद्ध और सेकंड महायुद्ध होगा, जो कि भाई एक एपिक बैटल को यहाँ पर पेश करने वाला है। मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों
मैकडॉग यूनिवर्स अभी फिलहाल इंडिया का वो यूनिवर्स है जो कि एकदम लाइव डायरेक्शन के अंदर है, जिसमें कोई भी कैरेक्टर फूल फुजूल नहीं है, कोई कैरेक्टर बिना मतलब का नहीं है, हर किसी की इंपॉर्टेंस है और उसी कारण से वो पिक्चर के अंदर है। आप सोचो ना यार, नोरा फतेही का स्त्री वाला कैरेक्टर वो यहाँ पे कैरेक्टर कर रहे हैं, मतलब ये सब कुछ काफी अच्छा वेल प्लान था। कुछ भी ऐसा नहीं है कि बस यहाँ से उठाया वहां चिपकाया, वो वाली बात कतई नहीं देखने को मिलती नहीं है। और यही खास बात है मैकडॉग हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की, जो कि लॉजिकली वे के अंदर, जो एक कॉमन सेंस के वे के अंदर आगे बढ़ रहा है, और ये देखना अपने आप में काफी इनक्रेडिबल है। तो दोस्तों ये था मेरा छोटा सा एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो पे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो